ने दिया था? तो देखिए करो या मरो का जो नारा है ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मुगल साम्राज्य में अहमदनगर को जो है ये कब शामिल किया गया था? तो देखिए 1637 ईस्वी में बादशाह शाहजहां के द्वारा अहमदनगर को जो है ये मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। तो 1637 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच है? ऑप्शन में जो आपका राज्य का नाम पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका मैकमोहन रेखा है ना, ये भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य के बीच है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्रिकेट स्टंप, यानी क्रिकेट के विकेट की जो लंबाई है ना, ये कितनी होती है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका इंच में दिया गया था। तो देखिए क्रिकेट में विकेट की जो लंबाई है ना, वो 28 इंच होती है। वहीं अगर सेंटीमीटर की बात कर ले तो 71 सेंटीमीटर होता है। तो 28 इंच आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निपुण योजना ये जो है किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो आपका निपुण योजना है ना, ये आपका एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्रालय ने जो है बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए जो है राष्ट्रीय पहल निपुण भारत में जो है इस मिशन की शुरुआत की है। बात कर ले निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये जो आपका निपुण का जो है फुल फॉर्म होता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को जो है सीखने की आवश्यकता का पूरा करना, ये जो है निपुण मिशन का जो है ये आपका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संघ की कार्यकारिणी का जो मुखिया है ना, ये कौन होता है? तो देखिए भारतीय संघ के कार्यकारिणी यानी कार्यपालिका का जो शक्ति है ना, ये प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को जो है वो प्राप्त है। तो प्रेसिडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी भारतीय संघ के कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? तो ये आपके जो है राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रुक्मणी देवी अरुंडेल ये जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिए रुक्मणी देवी जो अरुंडेल है ना, ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु वाज द फर्स्ट टू क्लियरिफाई क्लियरली डिस्क्राइब द रिंग्स ऑफ सैटर्न, यानी शनि ग्रह के वलय को सबसे पहले जो है स्पष्ट रूप से ये जो है किसने बताया था? तो देखिए शनि ग्रह के वलय को सबसे पहले जो स्पष्ट रूप से है ना, ये गैलीलियो ने बताया था। और कब बताया था? तो ये 1610 में बताया गया था। यानी 1610 ईस्वी में जो है गैलीलियो के द्वारा इसे जो है दूरबीन से जो है वो देखा गया था। इसके अलावा 1656 ईस्वी में जो है क्रिस्टियन हाइगेंस ने जो है इसे सबसे पहले इस अनूठे छल्लों का जो स्वरूप की जो पहचान भी की थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा जो है गुजरात का लोक नृत्य नहीं है, यानी गुजरात का फोक डांस कौन सा नहीं है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक होजागिरी दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका होजागिरी है ना, ये त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है, ना कि गुजरात का। तो होजागिरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज फाउंड इन कॉलेरा, यानी हैजा में जो है ये क्या पाया जाता है? तो देखिए इसके ऑप्शन तो मुझे मिले नहीं है बच्चों के द्वारा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विब्रियो कॉलरी नामक ये जो आपका जीवाणु है ना, ये आपका हैजा के संक्रमण का जो है वो कारण बनता है। तो ऑप्शन में अगर आपका विब्रियो कॉलरी नामक दिया होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द्रौपदी मुर्मू ये जो है भारत के कितने नंबर की जो है वर्तमान में राष्ट्रपति बनी है? तो देखिए ये जो द्रौपदी मुर्मू है ना, ये भारत के 15वें नंबर की जो है ये राष्ट्रपति बनी है। तो 15वां नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हड़प्पन वेपन्स वे आर मेड अप ऑफ, यानी हड़प्पा के जो हथियार थे ना, ये किसके बने हुए थे? तो देखिए हड़प्पा के जो हथियार थे ना, वो आपके तांबा और पत्थर यानी कॉपर और स्टोन के जो है ये बने हुए थे। तो तांबा और पत्थर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चावल अनाज उगाने के लिए ऊपर का जो है कितना टेम्परेचर जो है वो आवश्यक होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चावल जो है एक खरीफ की फसल है, जिसे उगाने के लिए जो आपका उच्च टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की जो है वो आवश्यकता होती है। तो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था
कि इनमें से कौन सा हरित क्रांति का जो है उद्देश्य नहीं है। तो देखिए इसके ऑप्शन बच्चे द्वारा नहीं मिले हैं। जिस भी कैंडिडेट्स को अगर इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता था कि हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ CSIR, यानी CSIR की जो पहली महिला प्रमुख है ना, इसे ये जो है किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए हाल ही में नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी को जो है CSIR यानी वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल जो है वो नियुक्त किया गया है। तो नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी विद्युत शक्ति का जो है व्यावसायिक इकाई पूछा गया था। तो ये जो आपका ग्रुप डी में भी ये आपका प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए विद्युत शक्ति का जो व्यावसायिक इकाई होता है ना, ये आपका किलोवाट आवर होता है। तो किलोवाट आवर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द स्लोप ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स, यानी जो स्पीड टाइम का जो ग्राफ में ये जो आपका स्लोप होता है ना, वो जो है क्या दर्शाता है। तो ये आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो है वो देता है। तो त्वरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मोहम्मद गौरी का आक्रमण 1191 में जो है ये किसके खिलाफ हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है कि 1191 में जो है ये आपका कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो ये आपका तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जो है वो जीत हो गई थी। तो पृथ्वीराज चौहान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2010 का जो युवा ओलंपिक है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि क्या एनालिसिस देखने से कोई फ़ायदा होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो है रिपीटेड प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपके प्रश्न है ना, उससे रिलेटेड भी जो है हर शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है। तो 2010 के युवा ओलंपिक की बात कर ले तो ये जो आपका पहला ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2010 में ये जो आपका सिंगापुर में आयोजित किया गया था। तो सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु सॉ द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी बृहस्पति के जो आपके उपग्रह है ना, उसे जो है सबसे पहली बार जो है किसने देखा था, या फिर बृहस्पति के 4 उपग्रहों की जो खोज है ना, ये किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए बृहस्पति के 4 उपग्रहों की जो खोज है ना, इसे गैलीलियो गैलीली के द्वारा 1610 में जो वो खोजा गया था। तो गैलीलियो गैलीली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेम्पति चिन्ना सत्यम को कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जो है पद्म भूषण अवार्ड ये जो है कब दिया गया था, या फिर प्रश्न ये पूछा गया था कि वेम्पति चिन्ना सत्यम को पद्म भूषण 1998 में ये जो है किस नृत्य के लिए जो है वो दिया गया था। तो देखिए दोनों मैं आपको बता देता हूँ कि वेम्पति चिन्ना सत्यम ये जो है कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, और इन्हें कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जो है 1998 में पद्म भूषण सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो 1998 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फर्स्ट रेसिपिटेंट ऑफ निशा गांधी पुरस्कार ये जो आपका थर्ड शिफ्ट में जो है ये प्रश्न पूछा गया था, यानी निशा गांधी संगीत पुरस्कार पाने वाले जो है पहले व्यक्ति का नाम पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका निशा गांधी संगीत पुरस्कार है ना, इसे जो है केरल टूरिज्म के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, और इस पुरस्कार में नगद प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ 1.5 लाख रुपए जो वो दिए जाते हैं। इसके अलावा बात कर ले ये जो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें निशा गांधी संगीत पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो देखिए 2013 में ये जो नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई है ना, इन्हें जो पहला पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो मृणालिनी साराभाई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए ये जो आपका नागभट्ट प्रथम था ना, ये प्रतिहार वंश का संस्थापक था। तो नागभट्ट प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउ मैनी क्लोराइड आयंस आर सराउंडिंग सोडियम आयन इन ए सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, यानी सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में जो है सोडियम आयन के चारों ओर कितने क्लोराइड आयन जो है वो होते हैं। तो देखिए सोडियम आयन के चारों ओर जो है ये आपके 6 क्लोराइड आयन होते हैं। तो 6 आपका करेक्ट आंसर
आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नेचुरल एसिड बेस इंडक्टर ये जो है कौन सा होते हैं, यानी नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर जो है ये कौन से होते हैं, तो ये जो आपका लिटमस होता है, तो लिटमस आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर नेचुरल इंडिकेटर की बात कर ले, आपके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके रेड कैबेज, टर्मरिक, ये सब वगैरह जो होते हैं ना, ये आपके नेचुरल इंडिकेटर के जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 1971 में किस सरोद वादक को जो है पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो देखिए ये जो आपके बाबा अलाउद्दीन खान है ना, इनका जो संबंध है ये सरोद वाद्य यंत्र से है और इन्हें जो 1971 में पद्म विभूषण अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो बाबा अलाउद्दीन खान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सरोद वादक के अन्य कलाकारों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि अमजद अली खान, अली अकबर खान, सौमित दत्त, अभिषेक लाहिरी, ब्रिज नारायण, हफीज़ अली खान, राजीव तारानाथ, अयान अली खान, उसके बाद अमान अली खान, असद कीजिबस, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, शरण रानी, इन सभी का जो संबंध है ना वो आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि न्यूनतम किस उम्र तक के बच्चों के लिए जो है मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का जो है वो प्रावधान किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि जो आपका 2002 में हुआ था। और इसी संविधान संशोधन के तहत जो है हमारे संविधान में एक अनुच्छेद ए को जो है वो जोड़ा गया था। और अनुच्छेद ए में जो है आपका ये प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए जो है मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का जो है वो प्रावधान किया जाएगा। तो 6 से 14 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अगस्त 2022 में शुरू की गई नमस्ते योजना का जो है ये विषय क्या था। तो देखिए नमस्ते योजना का तो कोई थीम नहीं था, यानी विषय कोई भी नहीं था, लेकिन मैं आपके इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बता दूं कि ये जो आपका नमस्ते योजना है ना, ये जो आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है ये आपका जो है शुरू किया गया था। इसके अलावा इसके फुल फॉर्म की बात कर ले तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना वो आपका नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम होता है। और ये जो आपका किस लिए शुरू किया गया था, तो हमारे शहरी क्षेत्रों में जो सफाई कर्मचारी है ना उनके सेफ्टी और डिग्निटी के लिए जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पलासी का जो युद्ध है ना ये किस वर्ष हुआ था। तो देखिए पलासी का जो युद्ध है ना ये आपका 23 जून 1757 को लड़ा गया था। और किनके मध्य लड़ा गया था, तो ये आपका अंग्रेजों की सेना जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे और बंगाल के नवाब जिसका नेतृत्व जो है ये सिराजुद्दौला कर रहे थे। तो 23 जून 1757 आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी। तो देखिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला थी ना ये तन्वी शाह थी। तो तन्वी शाह का करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय अगर पूछा जाए तो ये पंडित रविशंकर थे। 2022 में किस भारतीय मूल के जो है ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, तो ये फाल्गुन शाह और रिकी केज को जो है वो दिया गया है। इससे पहले रिकी केज को जो है 2015 में भी जो है ग्रैमी पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन से नृत्य की जो शुरुआत है ना वो दक्षिण भारत में नहीं हुआ। तो देखिए टोटल जो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें 4 जो शास्त्रीय नृत्य है ना वो आपके उत्तर भारत के नृत्य हैं। और वो उत्तर भारत के नृत्य कौन कौन से हैं, तो एक आपका कथक, ओडिसी, सत्रिया और मणिपुरी, ये सब जो आपके उत्तर भारत के नृत्य हैं। तो ऑप्शन में आपका सत्रिया दिया गया था। तो ये जो आपका दक्षिण भारत में जो इसकी शुरुआत नहीं हुई है, तो सत्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले दक्षिण भारत के नृत्य कौन कौन से हैं, तो ये आपका कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली और भरतनाट्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है साक्षरता दर क्या रहा था। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन जो था ना वो मिलियन में दिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिटरेसी रेट रहा था ना वो आपका 74.04% रहा था। तो 74.04% आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पुरुष का जो है साक्षरता दर कितना रहा था, तो ये आपका 82.14% रहा था। महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो 65.46% रहा था। अधिकतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा रहा था, तो ये आपका केरल रहा था।
केरल का जो साक्षरता दर है ये 94% रहा था। वहीं अगर सेकंड की बात कर ले तो ये मिजोरम राज्य का रहा था। न्यूनतम की अगर मैं बात कर लूँ तो सबसे कम जो साक्षरता दर वाला राज्य रहा था ना, ये बिहार रहा था। सेकंड पे जो आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का जो सबसे ज़्यादा जो है वो साक्षरता दर रहा था, और सबसे कम जो है ये आपका दादरा और नगर हवेली का रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में जो है रवि दहिया ने लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो आपका एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए 2022 में एशियाई जो रेसलिंग चैंपियनशिप है ना, ये मंगोलिया की राजधानी उलान बातर में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो उलान बातर आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें भारत ने जो है टोटल 17 पदक जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत यानी सिल्वर और 11 जो है वो कांस्य मेडल जो है वो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस वर्ष चुनाव आयोग ने जो है बहुसंसदीय निकाय जो है वो बनाया था? सॉरी, बनाया नहीं, बना था, ठीक है। यानी किस वर्ष जो है आपका इलेक्शन कमीशन को जो है मल्टी मेंबर्स बॉडी ये जो है बना था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहली बार जो है ये 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक जो है ये आपका 3 सदस्य निकाय जो है वो बना था। तो ऑप्शन में अगर 1989 दिया होगा तो 1989 आपका करेक्ट आंसर। 3 सदस्य निकाय कहने का मतलब ये है कि आपको जो है एक जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके साथ 2 जो है यहाँ पर अन्य चुनाव आयुक्त जो है वो देखने को मिलेंगे। तो 1989 होगा तो आपका 1989 करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बाद में जो है ये आपका 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक जो है फिर से जो है एक सदस्य आयोग था। लेकिन बाद में फिर से 1 अक्टूबर 1993 से जो है ये 3 सदस्य आयोग बना था। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो 1 अक्टूबर 1993 फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कृष्णा ये जो तृतीय है ना, ये किस सल्तनत का राजा था? तो देखिए ये जो आपका कृष्णा तृतीय था ये राष्ट्रकूट सल्तनत का जो है ये राजा था। तो राष्ट्रकूट सल्तनत आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये दंती दुर्ग के द्वारा 735 ईस्वी में जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सहारा जो मरुस्थल है ना, ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए ये जो आपका सहारा मरुस्थल है ना, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है ना, इसमें जो कितने वर्ष का अंतर होता है? तो देखिए शीतकालीन और शीतकालीन रहता तो इसमें जो आपका 4 वर्ष का जो है वो अंतर होता। लेकिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो है ये जो है 2 वर्ष का अंतर होता है। तो 2 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इकोसिस्टम शब्द यानी जो ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है ना, इसे जो है किसने दिया था? तो देखिए इकोसिस्टम शब्द को जो है ये 1835 में आर्थर जी टॉन्सले के द्वारा दिया गया था। तो आर्थर जी टॉन्सले आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अपघटन की अवस्था नहीं है? अपघटन जो है ये किस प्रकार की क्रिया को कहा जाता है, यानी डिकम्पोजिशन जो है ये किसे कहा जाता है? तो देखिए अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व जो है अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं, और जीवों में जो ये आपका क्रिया है ना, उनके मृत्यु के पश्चात भी जो है ये शुरू हो जाती है। तो इसे जो है आपका डिकम्पोजिशन जो है यानी अपघटन जो है वो अवस्था कहा जाता है। और अपघटन के जो आपके 4 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो एक तो आपका फोटो ऑक्सीडेशन है, सेकंड आपका लीचिंग है, उसके बाद कॉम्बिन्यूशन है, उसके बाद आपका मिनरलाइजेशन है। ये जो आपका डिकम्पोजिशन के जो है 4 अवस्थाएं हैं। तो इसमें से आपका 3 ऑप्शन में दिया गया था। चौथा जो ऑप्शन दिया गया था ना, वो आपका सॉइल इरोजन दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका सॉइल इरोजन है ना, ये अपघटन की अवस्था नहीं है। तो सॉइल इरोजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता कि व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, यानी क्षोभ मंडल की जो है औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो देखिए क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है ना, ये 13 किलोमीटर होता है। तो 13 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1867 ईस्वी में मुंबई में जो है किस समाज की स्थापना की गई थी?
तो देखिए 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। तो प्रार्थना समाज आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य समाज सुधार के बारे में, जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा 28 अगस्त 1828 को किया गया था। आर्य समाज की स्थापना की बात कर ले तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 7 अप्रैल 1875 को किया गया था। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ना, ये आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1 मई 1897 को किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पल्लवों के शासन काल में जहां व्यापारी और बनिया यानी मर्चेंट एंड ट्रेडर्स का जो समूह रहता था ना, उसे जो है क्या कहा जाता था। तो देखिए पल्लवों के शासन काल में जहां व्यापारी और बनियों का समूह रहता था उसे जो है नगरम कहा जाता था। तो नगरम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मार्च 2022 में अमित शाह के द्वारा त्रिपुरा की महिलाओं को जो है सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण की जो है ये घोषणा की गई। तो देखिए हाल ही में मार्च 2022 में आपके जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा त्रिपुरा की महिलाओं को जो है 33% आरक्षण जो है वो सरकारी नौकरियों में दी जाने की जो है घोषणा की गई है। तो 33% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चोलों द्वारा मंदिर को दान की गई भूमि को जो है ये क्या कहा जाता है। तो देखिए चोल द्वारा मंदिर को दान की गई भूमि को जो है ये देवदान या फिर तिरुन जो है ये कहा जाता था। तो देखिए आपके ऑप्शन में या तो तिरुन दिया होगा या फिर देवदान दिया होगा। तो इनमें से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले चोल साम्राज्य के बारे में, तो देखिए चोल साम्राज्य की जो स्थापना है ना, ये विजयालय के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पुदुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो जैसा कि आपको पता है कि पुदुचेरी जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है ना, ये आपके एन रंगास्वामी हैं। तो एन रंगास्वामी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पुदुचेरी के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो ये आपके तमिलसाई सुंदर राजन है और ये जो है तेलंगाना राज्य के भी जो है राज्यपाल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वस्तु व सेवा कर यानी जो आपका जीएसटी है ना, ये कब लागू किया गया था। तो देखिए भारत में जो आपका जीएसटी है ना, ये 1 जुलाई 2017 को जो है वो लागू किया गया था और इसी जीएसटी के लिए जो है 101वां संविधान हमारे संविधान में जो है वो संशोधन जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले जीएसटी के ये जो है पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बैसाखी जो त्यौहार है ना, ये किस माह में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका बैसाखी त्यौहार है ना, ये सिख धर्म का एक नया वर्ष माना जाता है और ये जो आपका 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो महीना पूछा गया था, तो अप्रैल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो सूत्र होता है ना, वो आपका MgOH होल ट्वाइस होता है और इसका जो पीएच वैल्यू की अगर मैं बात कर लूँ तो वो आपका 10 होता है। तो 10 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले रक्त यानी ब्लड का जो है पीएच वैल्यू क्या होता है, तो ये आपका 7.4 होता है। आंसू का अगर पूछ ले तो 7.4 होता है। नींबू का रस का जो होता है पीएच वैल्यू वो आपका 2.4 होता है। वहीं अगर अम्लीय वर्षा की बात कर ले तो इसका जो पीएच वैल्यू है ना, वो 5.6 से कम होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जो आपका सुंदरम बालाचंद्रन है ना, यहाँ पर रमना नहीं, यहाँ पर एस बालाचंद्रन यानी सुंदरम बालाचंद्रन कर लीजिएगा। ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके सुंदरम बालाचंद्रन है ना, ये आपके वीणा वादक से संबंधित है। तो वीणा वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ज्योति हेगड़े, असद अली खान, रमना बालचंद्रन, जिया मोइनुद्दीन डागर और ये सभी जो है ना, ये आपके वीणा वादक से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान में निदेशक कौन है, यानी जो आपका RAW के जो है वर्तमान में निदेशक कौन है। तो देखिए RAW के जो वर्तमान में निदेशक है ना, ये आपके सामंत गोयल हैं। तो सामंत गोयल आपका करेक्ट आंसर। और देखिए इसी से जुड़ा आपका एक और संस्था है जिसका नाम है IB, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके जो वर्तमान में निदेशक है ना, वो आपके तपन कुमार डेका हैं। तो ये आप जरूर इनका नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में
तमिल सौर माह में जो है ये मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो देखिए ये जो आपका थाई पूषम त्यौहार है ना, ये तमिलनाडु में सौर माह में जो है ये मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो थाई पूषम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो आपका पुथांडु है ना, ये तमिल का नव वर्ष है, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक उत्सव भी है। फ्लोट महोत्सव ये जो आपका तमिलनाडु के मदुरै में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू आदि पेरकू, उसके बाद पोंगल, विल ओरी महोत्सव, उसके बाद जो आपका कार्तिकई दीपम, ये सभी जो त्यौहार है ना, ये आपके तमिलनाडु राज्य के त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का ये जो प्रमुख कौन होता है। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो प्रमुख है ना, ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है। यानी जो आपका CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का जो है वर्तमान प्रमुख के बारे में पूछा गया था। तो देखिए CVC के जो वर्तमान में प्रमुख है ना, ये आपके सुरेश एन पटेल हैं। और बात कर ले CVC की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका 11 फरवरी 1964 को किया गया था। तो सुरेश एन पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस वर्ष भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। या फिर कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में अब तक राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है ना, ये कितनी बार किया गया है। तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए किस वर्ष भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। तो देखिए वर्ष 2010 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है ना, ये भारत में किया गया था। वहीं अगर बात कर ले कि भारत में कितनी बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया अब तक, तो एक बार जो है वो अब तक जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है। तो दोनों का आंसर मैं आपको बता दिया हूं। इससे पहले आपका शिफ्ट में पूछा गया था कि जो आपका 2018 को जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना, इसका आयोजन कहां पर किया गया था। तो देखिए 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना, ये आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो आपका वर्ष 2022 में आपका जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है ना, इसका आयोजन जो है ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य की जो है सीमा लगती है। तो देखिए बांग्लादेश के साथ जो है टोटल 5 भारतीय राज्यों की जो है वो सीमा लगती है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक आपका असम है, सेकंड पश्चिम बंगाल, थर्ड मिजोरम, फोर्थ आपका मेघालय और 5वां जो है ये त्रिपुरा है। तो ये 5 राज्य जो है भारत के बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा बात कर ले भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये आपका 4096.7 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है ना, ये आपका देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 1966 में किया गया था। तो देहरादून आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1849 में जो है परमहंस मंडली ये जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो देखिए 1849 में परमहंस मंडली की जो स्थापना है ना, ये महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर के द्वारा किया गया था। और ये जो प्रश्न है ना, ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 2022 में किस गायक को जो है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्ष 2022 में जो है टोटल 128 लोगों को जो है पद्म अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है, जिसमें 4 को जो है पद्म विभूषण से, 17 लोगों को जो है पद्म भूषण से और 107 लोगों को जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। और वहीं अगर बात कर ले कि गायक के क्षेत्र में जो है 2022 में ये जो है सोनू निगम को जो है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सोनू निगम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आया था कि हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग, यानी वर्तमान में जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष है ना, ये डॉक्टर सुमन के बेरी है। तो सुमन बेरी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सुमन बेरी ये जो है किसका स्थान लिए हैं, तो ये राजीव कुमार का जो है स्थान लिए हैं। इसके अलावा बात कर ले नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है, तो ये आपके परमेश्वरन अय्यर है। और बात कर ले नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये आपके भारत के जो है प्राइम मिनिस्टर यानी भारत के जो है नरेंद्र मोदी जो है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा, यानी वाशिंग सोडा का जो आपका फार्मूला पूछा गया था। तो देखिए वाशिंग सोडा को जो है ये धावन सोडा भी कहा जाता है, और ये जो आपका वाशिंग सोडा है ना, ये आपका एक रासायनिक यौगिक है जिसका फार्मूले की बात कर ले तो Na2CO3 डॉट 10H2O होता है। तो Na2CO3 डॉट 10H2O आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके रासायनिक नाम की, रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए वाशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है ना वो सोडियम कार्बोनेट होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वाशिंग सोडा का जो उपयोग है ना, ये जल की कठोरता को दूर करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य फार्मूला के बारे में जान लेते हैं, जहां से आपके हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे कि बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। रासायनिक नाम की बात कर ले तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम होता है। ब्लीचिंग पाउडर का अगर फार्मूला पूछा जाए तो CaClO2 होता है। और इसके अगर मैं बात कर लूँ आपके कैल्शियम नेम की, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो कैल्शियम आपका केमिकल नेम होता है ना, वो आपका कैल्शियम क्लोरोहिपोक्लोराइट होता है। कास्टिक सोडा का अगर फार्मूला पूछा जाए तो NaOH होता है। वहीं अगर रासायनिक नाम की बात कर ले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। धावन सोडा जो कि आज आपका पूछा गया था Na2CO3 डॉट 10H2O, धावन सोडा का जो है ये आपका केमिकल फार्मूला होता है। वहीं अगर सूखी बर्फ का पूछा जाए तो CO2, जिसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। उसके बाद नीला विट्रोल का भी पूछा जाता है तो CuSO4, ये जो आपका नीला विट्रोल का जो है फार्मूला होता है, जिसे जो है कॉपर सल्फेट कहा जाता है। हरा विट्रोल का अगर पूछा जाए तो FeSO4 होता है, जिसे जो है फेरस सल्फेट कहा जाता है। विट्रियल का तेल का अगर पूछा जाए तो इसे जो है H2SO4 कहा जाता है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी जो है इसे कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर फार्मूला पूछा जाए तो CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है, जिसे जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। जिप्सम का सूत्र अगर पूछा जाए तो CaSO4 डॉट 2H2O होता है, जिसे जो है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट कहा जाता है। इसके अलावा कास्टिक चूना का अगर फार्मूला पूछा जाए तो CaOH2 होता है। सोडियम नाइट्रेट का अगर पूछा जाए तो NaNO3 होता है। पोटासियम नाइट्रेट का अगर पूछा जाए तो KNO3 होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है HCl होता है। तो ये सारे फार्मूले जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच अवार्ड वाज गिवन टू यामिनी कृष्ण मूर्ति इन 2016, यानी यामिनी कृष्ण मूर्ति को जो है 2016 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति की बात कर ले तो उनके नृत्य के करियर में जो है उन्हें 1968 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 2001 ईस्वी में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और 2016 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो 2016 का पूछा गया था, तो पद्म विभूषण आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्हें 8 मार्च 2014 को जो है महिला दिवस के अवसर पर नायिका उत्कृष्ट व्यक्तित्व में शामली स्कूल ऑफ डांस द्वारा जो है नाट्य शास्त्र पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया है। तो 2014 में अगर पूछा जाए तो नाट्य शास्त्र पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट को बात कर लेते हैं यामिनी, इनका जो संबंध है ये किस नृत्य से है। तो देखिए यामिनी कृष्णा मूर्ति का जो संबंध है ना, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउ मैनी फ्रीडम्स आर देयर इन आर्टिकल 19, यानी अनुच्छेद 19 में जो है कितने तरह की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका उल्लेख किया गया है। तो देखिए आर्टिकल 19 में जो है 6 तरह की स्वतंत्रता का जो है उल्लेख किया गया है, और वो 6 तरह की स्वतंत्रता कौन कौन सी है। तो पहला आपका अनुच्छेद 19A में जो है बोलने की आज़ादी है। 19B में जो है आपका सभा की आज़ादी है। 19C की बात कर ले तो इसमें जो आपका संघ बनाने की आज़ादी है। 19D की बात कर ले तो इसमें जो है पूरे देश में आने जाने की आज़ादी है। 19E की बात कर ले तो पूरे देश में बसने या फिर रहने की आज़ादी है। 19G की बात कर ले तो कोई भी व्यापार एवं जीविका की जो आज़ादी है। तो ये आपके जो है आर्टिकल 19 में जो है 6 प्रकार के स्वतंत्रता का जो है उल्लेख किया गया है। तो 6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस सुनंदा नायर इज रिलेटेड, यानी सुनंदा नायर जो है ये किस नृत्य से संबंधित।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी सुनंदा नायर थी ना, ये इनका जो जन्म है ये मुंबई भारत मुंबई में हुआ था और ये जो आपके मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित थी। तो मोहिनीअट्टम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं जहां से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि भरतनाट्यम की बात कर ले तो ये आपका तमिलनाडु का जो एक शास्त्रीय नृत्य है और इसमें नृत्यांगना की बात कर ले तो ई कृष्णा अय्यर, रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णा मूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका भरतनाट्यम नृत्य से है। कुचिपुड़ी की बात कर ले तो ये जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसमें आपके बाला सरस्वती, रागिनी देवी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रानी रहमान, ये सभी जो आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं यामिनी कृष्णा मूर्ति को लेकर। तो देखिए मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि यामिनी कृष्णा मूर्ति का जो संबंध है ना ये भरतनाट्यम नृत्य से भी है और कुचिपुड़ी से भी है। तो आपके ऑप्शन में या तो एक ही दिया रहेगा, भरतनाट्यम दिया रहेगा, या फिर कुचिपुड़ी दिया रहेगा, या फिर जो आपका दोनों दिया रहेगा तो दोनों जो है ऑप्शन इस प्रकार से दिया रहेगा, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो दोनों जो आपको फिर करेक्ट करना होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कथकली। ये जो आपका केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें आपके वी.एन. मेनन, उसके बाद जो आपके गुरु कुंचू कुरूप आ जाते हैं, गोपीनाथ कोटिकल, शिव रामन, उसके बाद आपका रीता गांगुली, इन सभी का जो संबंध है वो कथकली से है। ओडिसी नृत्य की बात कर ले तो ये जो आपका उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसमें आपके इंद्रानी रहमान, चार्ल्स फ्रेबी, गुरु पंकज चरण दास, उसके बाद केलू चरण महापात्र, सोनल मानसिंह, सेरोन लोवेन, उसके बाद मायला बारवी, इन सभी का जो संबंध है वो ओडिसी नृत्य से। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य की बात कर ले तो ये आपका मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें आपके राजा भांग चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, नैना, सुवर्णा, उसके बाद रंजना और दर्शना, यानी जो आपकी झावेरी जो बहनें हैं वो आपके मणिपुरी नृत्य से आ जाती है। गुरु बिपिन सिन्हा, इनका भी जो संबंध है ये मणिपुरी नृत्य से। इसके अलावा अगर कथक की बात कर ले तो ये जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें आपके लेडी लीला बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंत जोशी, इन सभी का जो संबंध है वो आपका कथक नृत्य से। सत्रिया की बात कर ले तो ये आपका असम राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनीअट्टम जिसमें आपके शंकर देव आ जाते हैं, मोहिनीअट्टम ये जो आपका केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें आपके वी.एन. मेनन, कल्याणी अम्मा, सुनंदा नायर, कलामंडलम, क्षमावती, माधुरी अम्मा और जयप्रभा मेनन, इन सभी का जो संबंध है ना वो आपका मोहिनीअट्टम से है। तो ये सारे फैक्ट जो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बैडमिंटन में ये जो आपका ब्लैक कार्ड होता है ना ये किससे संबंधित। तो देखिए जब भी बैडमिंटन में किसी खिलाड़ी को ब्लैक कार्ड मिलता है ना तो खिलाड़ी पूरी तरह से जो है चैंपियन या फिर टूर्नामेंट के लिए अयोग्य यानी डिसक्वालीफाइड जो है वो माना जाता है। तो डिसक्वालिफिकेशन से जो आपका ब्लैक कार्ड संबंधित है तो डिसक्वालिफिकेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगा अनुपात है ना ये क्या रहा था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें भारत का जो लिंगा अनुपात है ना वो आपका 919 रहा था और वहीं अगर 2001 की बात कर ले तो 2001 में भारत का जो बाल लिंगानुपात रहा था ना वो 927 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो 919 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मैंगो सावर रिलेटेड टू विच स्टेट, यानी जो ये आम्र वर्षा होता है ना ये कौन से राज्य में होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका केरल में और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में जो है गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से जो है ये पहले की वर्षा होती है जिसे जो है आम्र वर्षा के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो ये जो आपका किस राज्य से संबंधित है तो ये आपका केरल राज्य से संबंधित है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे देखिए जो है पश्चिम बंगाल मार कर आए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका एसएससी के द्वारा जो है ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। ये एसएससी के द्वारा पहले भी जो आपका सीएचएसएल एमटीएस एग्जाम में पूछा गया था और वहां पर जो आपका आंसर की में जो आपका आंसर आया था ना एसएससी के द्वारा वो केरल राज्य का ही जो है आंसर दिया गया था। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज, यानी कानून और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जो है ये कौन जिम्मेदार होता है। तो देखिए ये जो आपका एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका सरकार का वह अंग होता है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के जो है कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है।
तो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सेवानिवृत्ति लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को जो है ये किस आयोग का सदस्य जो है वो हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो देखिए हाल ही में राज शुक्ला को जो है ये यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। तो यूपीएससी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राग और लय निर्माण में इनमें से जो है किसका महत्वपूर्ण योगदान था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक तानसेन दिया गया था। तो देखिए ये जो आपके तानसेन थे ना ये राग और लय निर्माण में इनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो तानसेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता था कि विच मेटल इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली का जो है कौन अच्छा सुचालक नहीं, यानी जो आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछा गया था। तो देखिए जहाँ पे एक ऑप्शन आपका जो है रबड़ दिया गया था। तो देखिए रबड़ जो है ना ये एक प्रकार का इंसुलेटर है यानी कुचालक है, और ये जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक नहीं माना जाता है। तो रबड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विद्युत के अच्छे सुचालक की बात कर ले तो आपके जो है सिल्वर और कॉपर ये सब जो होते हैं ना ये विद्युत के जो है सबसे अच्छे सुचालक माने जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये जो है कब पारित किया गया। तो देखिए अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में सन 1878 में जो है देसी प्रेस अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है ये पारित किया गया था, ताकि भारतीय भाषाओं के जो है पत्र पत्रिकाओं पर और कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। और ये जो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना ये किस वासरा के दौरान जो है ये आपका पारित किया गया था। तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में जो है ये पारित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कब किया गया था। तो ये 1881 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था। तो ये लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो 1878 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सरोजनी नायडू ये जो है किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सरोजनी नायडू जो थी ना ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। देखिए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो ये सरोजनी नायडू थी। वहीं अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि पहली जो है महिला अध्यक्ष कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय ना देकर महिला अध्यक्ष दिया रहे सिर्फ, तो फिर आपका एनी बेसेंट जो आपको करेक्ट करना होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और ये जो है 1925 में कानपुर अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो 1925 का कानपुर अधिवेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सरोजनी नायडू के बारे में तो इन्हें जो है कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब भी दिया गया था। और इन्हें जो है भारत का कोकिला भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना